आप लोगों के साथ चलूं, तो आपने आज कैसी बात कर दी है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये टिकट फरोश, ये सियासत फरोश, ये इक़्तिदार फरोश, ये घड़ी फरोश, ये तमाम लोग जो ये ज़मीर फरोशी करने वाले हैं, तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूँगा। मैं आज आपके सामने ये कह सकता हूँ कि जो लोग टिकटें बेचते रहे और इनके कैंडिडेट वोट खरीदते रहे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये पाकिस्तान में चेंज लेके आएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो हो रहा है, जैसे अली अमीन गंडापुर को अनाउंस किया गया, जैसे मियां असलम इकबाल को अनाउंस किया गया, जैसे माजी में परवेज़ इलाही साहब को अनाउंस किया गया, तो मुझे बताएं, मुझे इस बात का भी जवाब देगा कि ये कैसी शफाफियत थी, कैसी हक बात थी, कैसी ये तब्दीली थी। इमरान खान साहब ने जो 22 साल जद्दोजहद थी, जो एक लमबंदी थी, एक सब बंदी थी कि दौन जानदी को डिस्कस करेंगे, शफाफियत को प्रमोट करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी खान साहब का फॉलोअर हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ खान साहब का। खान साहब की शक्ल का नहीं, खान साहब की शख्सियत का नहीं, खान साहब की सोचो फिक्र का, खान साहब के नुक्ता नज़र का। आज PTIN अख्तर इकबाल डार उसी सोचो फिक्र पर खड़ा है, उसी लाइन को टो कर रहा है, उसी शफाफियत की जो बात करते थे हम वही बात कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि मैंने 3 फेजेज में, 2012 में, बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन, मैंने इनको शटअप कॉल देके मैं इत्मीनान करता हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल मुतमईन है कि मैं चोरों का चेयरमैन नहीं बना। मुझे यहाँ लोगों ने बड़ा कहा कि जी डॉक्टर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन बनने जा रहे थे। मैंने कहा ये बात सुनो, ये इतनी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, इन बड़ी पार्टीज़ ने पाकिस्तान का क्या क्या है। अभी नवाज शरीफ साहब को भी बड़े वोट मिले हैं, जरदारी साहब को भी वोट मिले हैं, इमरान खान साहब भी मिले हैं। तो अगर नवाज शरीफ को करोड़ से अबव मिले हैं, इनको भी करोड़ से अबव मिले हैं, जरदारी साहब को लैक्स में मिले हैं, तो मैंने कहा वो लोग ठीक हैं। तो उन्होंने कहा जी आप तो चेयरमैन बन रहे थे। मैं कहा मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं इन करप्ट लोगों का चेयरमैन बनना पसंद ना करता था, ना करता हूँ। मैं उसी लाइन को टो कर रहा हूँ जो लाइन माजी में इन्होंने दी थी। एक वो अकीदा है ना इंडिया में कि गाय के पेशाब से नहाने से कोरोना खत्म हो जाता है। मैं कहा वो भी एक अकीदा है ना, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उस अकीदे को फॉलोअर बन जाएं। तो आज मैं समझता हूँ कि PTIN अपनी अक़दार, अपनी सोचो फिक्र, अपनी लाइन, अपनी शफाफियत की जो लाइन थी उस पर खड़ी है। वो हमें वोट नहीं मिले, हमें वोट कम मिले हैं, हमारे कैंडिडेट को वोट कम मिले हैं। क्यों कम मिले हैं? हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं थी, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था। आपको पता है कि इन लोगों ने जो टिकट्स बेचे हैं और कैंडिडेट्स ने भी वोट खरीदे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पाकिस्तान कैसे मुस्बत डगर पे चलेगा? तो आज मैं कहता हूँ कि खान साहब ने शफाफियत का जनाजा निकाल दिया है, खान साहब ने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लेकिन हम वहाँ ही खड़े हैं। माजी में खान साहब ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा कि आप इसके PM बन जाएं, तो मैंने कहा कि जनाब आप तमाम चोरों को इकट्ठा करके मुझे इनका सरबराह लगाना चाहते हैं। तो बाबा अगर आपने सरबराही लेनी थी, माजी में आपने PM शेप ले ली, आज PM शेप के लिए आप जरदारी से बात कर भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान से भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, और मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। अगर आपने ये PM शेप भी लेनी थी, माजी मेरा भी PM शेप के लिए आप सरगर्दा हैं, तो फिर ये जो नज़ियाती लोग हैं, जो बानी लोग हैं, जिन्होंने जानें लुटा दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लुटा दी, जिन्होंने कारोबार तबाह कर दिए, उन लोगों का क्या कसूर था?